वीडियो एंड करी ना कि बाद में रिकॉर्ड करूँगी, तुरंत बंद हो गया गाना। इसे कहते हैं किस्मत ख़राब होना। तो मतलब बात ये है कि हाउ आई एम पुशिंग द थिंग्स जो कि बहुत ज़रूरी हैं। मेरे दाँत में अगर पिछले 10 दिन से दर्द है तो मेरे को डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए था, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि कोई बात नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हालांकि मैं मेडिकल भी गई, मैंने चेकअप कराया, उन्होंने कहा कि आपका विजडम टूथ आ रहा है इसलिए आपके दांतों में प्रॉब्लम हो रही है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि विजडम टूथ की वजह से नहीं, बल्कि मेरे को सेंसिटिविटी की वजह से। ठंडा पानी तो मैं जैसे पी लेती हूँ ना तो मेरे दांत में एकदम झंझनाहट होने लगती है। जैसे कि कई बार तो ऐसा होता है कि मैं एप्पल भी खा रही होती हूँ ना, ऐसे भी संतरा खाते हुए तो मुझे नहीं हुआ, क्योंकि शायद मैं माउथ वॉश वगैरह कर रही हूँ, प्रॉपर गर्म पानी से गरारे वगैरह कर रही हूँ इस वजह से। लेकिन एकदम मुंह में एकदम झंझनाहट सेंसेशंस हो जाती हैं बहुत सारी, एकदम से ऐसे फैलने लगती हैं इस तरीके से। तो ये है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे कि रात में जो चीज़ मुझे आराम से करनी चाहिए वो मैं बहुत जल्दी जल्दी करती हूँ, और जो बहुत जल्दी जल्दी करनी चाहिए बहुत आराम से करती हूँ। मेरा एग्ज़ाम था, मैं कॉपी में आंसर लिख रही थी, हालांकि मुझे सोच समझ के अच्छी राइटिंग में तरीके से आंसर लिखना चाहिए, और वहाँ मैं जल्दी कर रही हूँ, फटाफट लिख रही हूँ कि यार आज मेरा पेपर 1 घंटा 30 मिनट में नहीं हो पाएगा, जो कि नहीं हो पाया आज, पता नहीं क्यों। या तो मैं बहुत धीरे लिख रही थी, लेट लिख रही थी, क्या था क्या नहीं। बट यूजुअली मेरे दिमाग में ये रहता है कि सबसे पहले पेपर ख़त्म करो। सबसे पहले नहीं, मतलब पेपर ख़त्म करके रख दो, इतना दिमाग नहीं लगाना मेरे को। ना चीटिंग के लिए सोचना है कि भाई चीटिंग भी हो सकती है, ना मुझे ये सोचना है कि मेरे दिमाग में और कोई चीज़ आ सकती है, ना मैं इसको रिवाइज़ करती हूँ, ना ऐसा कुछ है। ठीक है। समटाइम्स मैं ऐसा काम भी कर देती हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वाई आई एम डूइंग दीज थिंग्स, मतलब जो चीज़ें आराम से हो सकती है मैं उनको आराम से क्यों नहीं कर पा रही हूँ। हर कई बार तो इतनी ज़्यादा जल्दी होती है कि बहुत जल्दी हो जाती है ज़्यादा, कि कहीं जाना हो तो जहाँ मैं आराम से जा सकती हूँ, पैदल पैदल ऑटो रिक्शा लेकर या ई रिक्शा लेकर, कुछ भी लेकर, लेकिन मैं वहाँ इंसिस्ट करती हूँ कि मैं आराम से जाऊँ, जैसे बाइक पे जाऊँ। एग्ज़ाम देने में आराम से जा सकती हूँ, लेकिन मैं फिर भी बाइक पे जाती हूँ, और बाइक पे जाने के बावजूद भी मैं वहाँ पे 10-15 मिनट वेट करती हूँ। पढ़ना कुछ होता नहीं वैसे भी कि वहाँ जाके रिवाइज़ हो जाएगा, मेरे को नहीं लगता कि ऐसे रिवीजन होता है ना, कि आप एग्ज़ाम सेंटर के बाहर खड़े हैं और कॉपी किताब खोल के पढ़े हैं। या तो आपको कोई एक चीज़ दो चीज़ समझ नहीं हो, जैसे कि मैं समझ लेती हूँ कि भाई अच्छा ठीक है इसमें इसके बारे में लिखना है। जैसे कि आज था लॉ का एग्ज़ाम था मेरा, तो उसमें एक क्वेश्चन था डाइंग डिक्लेरेशन, कि जब इंसान मरता है तो जो वो कहता है उसको एज एन एविडेंस मानते हैं हम, या ये कहते हैं कि भाई जो इंसान बेड के ऊपर है, मरने वाला है, जो भी वो कहता है उसको हम एज एन डिक्लेरेशन मानते हैं, डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं उसको। तो मतलब जो भी है इस चीज़ को समझ लिया मैंने, एग्ज़ाम में लिखाई। वीडियो बनाने से पहले ना मेरे दिमाग में 100 चीज़ थी कि मैं ये बोलूँगी आज वीडियो में, और निकल मेरे मुंह से एक भी नहीं रही है अब। अब तो हालांकि गाना ही बंद हो गए। मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ मुझे करना क्या है। कंटेंट क्रिएटिंग में अगर मैं वीडियो बनाती हूँ तो मुझे लगता है कि आज ही सारी वीडियो अपलोड कर दूँ, आज ही सब कुछ रिकॉर्ड कर लूँ, सब कुछ एकदम परफेक्ट एस्थेटिक होना चाहिए। मेरे बात करने का तरीका, मेरी वीडियो की स्ट्रक्चर, मैं, मेरा बैकग्राउंड, व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई एम नॉट डूइंग, एवरीथिंग। और जब 2-3 दिन हो जाते हैं तो मैं इतना कैजुअल हो जाती हूँ, इतना कैजुअल, भाई देखा जाएगा डाल दो, इतना कैजुअल क्यों है ऐसा। मैं अपने लिए खुद ही कोई डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ। कई बार चीज़ें इतनी पुश कर देती हूँ, इतनी पुश कर देती हूँ कि वो मेरे को ही हर्ट कर जाती है एट दी एंड। फिर मुझे लगता है कि यार मैंने ऐसा क्यों किया खुद के साथ। और कई बार इतनी जल्दी डिसीजन ले लेती हूँ कि उसमें मुझे लगता है कि यार सोनल तुम इतनी जल्दी डिसीजन क्यों लिया, इस चीज़ को आराम से सोच के बैठ के समझ के भी जवाब दिया जा सकता था।
तुझे एट द मोमेंट या हीट ऑफ द मोमेंट नहीं कहना चाहिए था कुछ। कई बार ऐसा होता है कि मैं कुछ सोचती हूँ कि भाई आज के बाद ये तो करूँगी नहीं करूँगी, लेकिन अगले दिन वही हो जाता है। मतलब कितना भी मैं चेंज करने की कोशिश कर लूँ, सुबह उठने की कोशिश कर लूँ। मेरी ट्रेनिंग का टाइम दिया गया था मेरे को अभी, तो उसमें था कि या तो सुबह 10 बजे से ले लो, दोपहर के 3 बजे से ले लो, या शाम को 6 बजे से ले लो। हालांकि मेरे लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल जो टाइम था वो 3 बजे से था या 6 बजे से था, क्योंकि 3 बजे तक खाना वाना भी हो जाता है, घर में शांति होती है, और 6 बजे के आसपास तो फ्री होते ही हैं, बस थोड़ा 8 बजे के आसपास थोड़ा खाने का रहता है। उसके बावजूद मैंने 10 बजे का ले लिया, ये सोच के कि मैं सुबह जल्दी उठ के ट्रेनिंग लूँगी। अब मुझे पता नहीं वो ट्रेनिंग मैं ले पाऊँगी नहीं ले पाऊँगी। कंपलसरी है शुरू के 5-6 दिन ट्रेनिंग लेना, उसके बाद आप फिर भी मतलब मुझे लगता है ऐसा कि छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते, जो भी है। रैंडम डिसीजन लेना, गलत डिसीजन लेना, बिना सोचे समझे डिसीजन लेना, समटाइम्स कुछ भी कह देना इमोशंस में आके, और समटाइम्स इतने चुप हो जाना कि वो इमोशंस आपको ही ख़राब करते, बाद में आपको ही परेशान करने लगे। इट्स डिफ़िकल्ट टू गो थ्रू इट। मतलब लाइफ इतना ज़्यादा वो हो गई है कि समझ ही नहीं आ रहा है। कई बार लगता है सब हो जाएगा, सब सही चल रहा है, वक्त के हिसाब से सब चीज़ें हो जाती हैं, जो लिखा है वही होगा, जो किस्मत में होगा वही होगा। कई बार लगता है मेहनत तो फिर भी करनी पड़ेगी, सोनल चल ये कर लेते हैं, सोनल चल वो कर लेते हैं, और सोनल कुछ नहीं करना चाहती। मतलब कि आई एम नॉट इवन रीडिंग आउट ऑल दी क्वेश्चन इन द मॉडल पेपर, जिसमें से 30 क्वेश्चन हैं, और इस 30 में से कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है, 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, एक भी नहीं आ सकता। बट स्टिल मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि एटलीस्ट मैं 30 किताबें तो नहीं पढ़ रही हूँ एक सब्जेक्ट के लिए। मुझे अगर 30 सवाल दिए गए हैं तो मैं 30 सवाल भी नहीं पढ़ पा रही हूँ। बस जाती हूँ, पेपर देती हूँ, लिखती हूँ, आ जाती हूँ। ना ज़्यादा सोचना, ना समझना, ना अच्छा ना बुरा, ना राइटिंग, ना टीचर क्या सोचेगा क्या लिखा है इस लड़की ने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसको जो सोचना वो सोचो भाई, जिसको जो करना हो वो करो। ऐसी सिचुएशन हो गई है। और एक बात और, एक चीज़ जो मैंने मेरे खुद के अंदर देखा है, पहले मुझे लगता था कि मुझे भूख ही तो नहीं लगती है, और मेरे को धीरे धीरे समझ में आया कि मेरे को भूख नहीं लगती, मेरा खाने का मन करता है बस। खाने का मतलब ऐसे जैसे कि मेरे को भूख नहीं लग रही है। अभी मैं खाना बहुत खा के आई हूँ बाहर से, एग्ज़ाम देकर आई हूँ, तो मैंने छोले कुलचे खाए हैं, मेरा पेट भरा हुआ है, ठीक है। उसके बावजूद मैं संतरे खा रही हूँ क्योंकि मेरा मन कर रहा है। रखी चीज़ें और भी हैं, लेकिन मैं फिर भी संतरे खा रही हूँ। भला हालांकि मैंने तो अभी मैगी बनाई है अपने भाई के लिए, मैंने उसमें से 1 चम्मच नहीं खाई, और वो मैगी देखने में इतनी टेस्टी बन रही है, लेकिन मेरा मन नहीं है ना खाने का, तो मैं नहीं खा रही हूँ। तो मतलब कि शुरू से ऐसा था या नहीं था ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन अभी तो ऐसा हो गया है कि मैं जितना खाती हूँ, जो भी खाती हूँ, मन के अकॉर्डिंग खाती हूँ, नॉट अकॉर्डिंग टू माई बॉडी। मैं रोज़ एग्ज़ाम देने जा रही हूँ। मेरे यहाँ से जहाँ डोसा हम खाते हैं यूजुअली फैमिली वाले, वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। जितना दूर मैं समोसा खा के आती हूँ उतनी दूर ही है डोसे वाला, लेकिन मैं फिर भी डोसा खाने नहीं जा रही हूँ, मैं फिर भी गोलगप्पे खाने नहीं जा रही। अब देख लो, कल की वीडियो देख लो, अगर आप लोगों ने देखी होगी, पहले कल ही अपलोड कर दी थी मैंने वो। उसमें ये था कि मुझे बात करनी थी कि कैसे मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट थी, किसी से भी बात कर लेती थी, कुछ भी बात कर लेती थी, कोई बड़ा हो छोटा हो, बड़ा है ना, एज्ड हो, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, चुप रहने वाला हो, इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो, या फिर एम्बीवर्ट हो, कोई कैसा भी इंसान हो, मैं उससे बात कर लेती थी। और आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वहाँ जाना जहाँ कोई मुझे जानता भी ना हो, जहाँ मैं किसी से बात ही ना कर पाऊँ। मतलब वो नहीं, जो रील्स आती है ना कि भाई ऐसी जगह जाना है अगले साल की जहाँ कोई मुझे जानता ना हो, इन अ डिफरेंट कंट्री, वैसी वाली चीज़ें हो गई हैं। कंट्री का तो पता नहीं है, एटलीस्ट मैं सिटी बदल लूँ बहुत है मेरे लिए। और वहाँ जाके आइडेंटिटी इतनी क्लोज रखनी है, इतनी क्लोज रखनी है कि पड़ोस वाले को भी पता नहीं चले मेरे दिमाग में कब क्या चलता है, मैं कब क्या सोचती हूँ, मुझे क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, कुछ भी ना पता चले। मैं कहाँ से हूँ, क्यों हूँ, यहाँ क्यों आई हूँ, क्या काम करती हूँ, कुछ नहीं।
मतलब मैं से कोई भी हो उसको, किसी भी इंसान को इतना घुमा के रखूँ कि वो समझ ही ना पाए कि मैं क्या हूँ। कभी मैं कहूँ कि मुझे संतरे पसंद है, कभी मुझे कहूँ कि एप्पल पसंद है, और खा मैं दोनों लेती हूँ, पसंद मुझे कुछ नहीं है। मुझे वीडियो का मेरा इतना अच्छा टॉपिक था कि मैं कैसे पुश कर रही हूँ अपने आप को, जो चीज़ें मुझे आराम से करनी चाहिए उनको जल्दी करने में, और जिनको जल्दी करना चाहिए उनको आराम से। कहाँ गई मैं, कुछ समझ ही नहीं है वीडियो बनानी कैसे है। खैर चलो, जो भी है जैसा भी है देखा जाएगा। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, है ना। स्ट्रक्चर्ड वीडियो नहीं बन पा रही, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल बनेगी।